नमस्कार। खमागणी। आज हम बातचीत करेंगे शनि के गोचर के बारे में कि शनि का गोचर विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालता है। इसके बारे में मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने 4 राशियों को लिया है, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आज हम बातचीत करेंगे सिंह राशि के बारे में। जो सिंह राशि है, इस राशि के बारे में देखिए, जब शनि का गोचर होता है तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव आएगा। सबसे पहली बात यह आती है कि शनि जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे। ये राशिफल ध्यान रखिए, मैं चंद्रमा के आधार पर आपको बता रहा हूं। तो अष्टम भाव में आने के बाद में शनि की यहां से आपको ढैया प्रारंभ हो जाती है। जब यह ढैया प्रारंभ हो जाती है तो आपके जीवन के अंदर कुछ कष्टों का सामना करने के लिए आपको तैयार करती है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि हमारे पास जीवन में किस प्रकार के संकट आएंगे। तो पहले तो देखिए, शनि की अष्टम भाव में बैठने से जो है आपके लिए कुछ कष्ट तो पैदा हो ही गए। क्यों? 8वां घर जो होता है वो मृत्यु का होता है, इसलिए इस भाव को हम निधनांश नाम से जानते हैं। निधनांश का मतलब निधन, निधन का स्वामी है। इस कारण से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है शनि का यहां पर बैठना। तो यहां पर बैठने के बाद में शनि सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। दूसरा, अगर हम इनकी 3 दृष्टियों के बारे में बातचीत करें तो आप देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दशम भाव के ऊपर। जब दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहां से आपके व्यापार के अंदर और नौकरी के अंदर कुछ अड़चने जरूर पैदा करेंगे। तो व्यापार नौकरी में कुछ अड़चने आएंगी, आपको मानसिक रूप से बार बार इम्बैलेंस करती जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अब देखिए, शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर पड़ती है। दूसरे भाव पर जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर अगर हम देखें तो दूसरा भाव धन का भी है और आपके परिवार का भी है। तो परिवार के अंदर कुछ मतभेद होने की संभावना बनती है, लेकिन धन में रुकावट जरूर आएगी। धन धीमी गति से आना प्रारंभ हो जाएगा। जो अभी तक जो फ्लो बना हुआ था उस फ्लो के अंदर कुछ कमी निश्चित रूप से दिखाई देती है। अब शनि की 10वीं दृष्टि को अगर हम देखें तो 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर पड़ती है। 5वें घर के ऊपर जब भी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो 10वीं दृष्टि का परिणाम यह होगा कि यहां से आपके संतान के लिए कुछ कष्ट पैदा जरूर होंगे। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते समय आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपके मन के अंदर फोकस कम होता जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि आप इसके ऊपर अपना पूरा फोकस बना करके रखें, क्योंकि शनि की ढैया अपना कुप्रभाव तो कुछ हद तक दिखाएगी। लेकिन देखिए, इस ढैया से बचने के भी कुछ उपाय हैं। पहला उपाय तो यही है कि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनि के मंत्र, जो वैदिक मंत्र हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, कि इसका 23,000 जाप करके इसका दशांश हवन करें, जिससे आपको शनि से मुक्ति मिले। अब हम बातचीत करेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि है हमारी कन्या। कन्या राशि के अंदर देखिए, शनि आपकी कुंडली के अंदर 5वें और 6ठे घर के स्वामी हैं और ये आपकी कुंडली के 7वें घर के अंदर आ रहे हैं। जब ये 7वें घर के अंदर आएंगे तो कन्या राशि के ऊपर इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि 7वें घर में जैसे ही शनि बैठेगा तो यहां पर बैठने के बाद में सबसे पहली बात है कि आपके रोजगार और नौकरी के अवसरों को बढ़ाएंगे। यदि आप किसी जॉब में हैं या बिजनेस के अंदर हैं तो इसके अवसर आपके लिए बढ़ते जाएंगे और आप किसी नई बिजनेस की योजना भी बना लेंगे। लेकिन देखिए, अगर जो बच्चे शादी के योग्य हैं तो उनके विवाह होने के भी योग इस शनि के गोचर के अंदर काफी हद तक बनते हैं। लेकिन देखिए, शनि के बारे में यहां पर देखिए, शनि की तीनों दृष्टियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहली जो इसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है वो आपके 9वें भाव के ऊपर पड़ती है। तो यहां पर बैठ करके शनि कुछ हद तक तो आपको छोटी मोटी यात्राओं का सौभाग्य जरूर प्रदान करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी लग्न भाव के ऊपर। तो यहां पर आने से शनि आपको थोड़ी मानसिक रूप से थकावट जरूर देंगे, लेकिन मानसिक रूप से थकावट के साथ साथ में आपके थॉट प्रोसेस में काफी बदलाव लाएंगे।
यानी आप थॉट प्रोसेस में काफी एक्टिव होने लग जाएंगे और हो सकता है कि आपके विचारों का लोग उस समय आदर ना करें, लेकिन आपके विचारों को समझने के बाद में उनके मन के अंदर एक विचार जरूर प्रकट होगा कि आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। इसके बाद में देखिए शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है चौथे घर के ऊपर। चौथा घर वैसे भी मकान का, वाहन का, भवन का और आपके प्लेजर का कारक है। तो यहां पर बैठ करके शनि निश्चित रूप से हो सकता है कि आपके लिए कोई प्रॉपर्टी आपको दिलवा दे, कोई नया वाहन दिला दे या इसकी योजना बनवा दे। तो ऐसा काम तो जरूर आपके लिए शनि करेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो आपके लिए गोचर तो अच्छा है, लेकिन यहां पर एक माइनस पॉइंट ये भी है कि थोड़ा सा 7वें घर में शनि के बैठने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिलती है। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। तो यहां पर भी आप शनि के उपचार करिए, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको और मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने सुंदरकांड का पाठ करिए। अब अगली राशि के बारे में हम बातचीत करेंगे। अगली राशि है तुला। इस राशि के अंदर देखिए शनि आपकी कुंडली के अंदर चौथे और पांचवें घर के स्वामी होते हैं और ये आपकी कुंडली के छठे घर के अंदर आ जाएंगे। जब छठे घर में शनि आ जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि यहां पर आकर के आपको रोग, रिपु और ऋण तीनों से मुक्त करवाएंगे। अगर आपके पास कर्जे बढ़े हुए हैं, लंबे समय से आप कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं, तो आपके कर्जे धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। अगर आपके शत्रु किसी कारण से आपको परेशान कर रहे हैं तो वो शांत हो जाएंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, लंबे समय से उस पर तारीख आपको मिलती जा रही है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसके अंदर गति आएगी और स्पीड से चलने लग जाएगा और विजय भी आपको निश्चित रूप से दिलवाएगा। तो आप देखिए यहां से ये सब बातें तो अच्छी आपको देखने को मिली, लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो विद्यार्थी वर्ग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो कंपटीशन में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि यहां पर बैठ करके शनि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करता है और आपको सक्सेस भी देता है। लेकिन आवश्यकता होती है हम अपनी स्टडी के ऊपर पूरा फोकस रखें और पूरा कंसंट्रेशन रखें ताकि हम स्टडी को आसानी से कर सकें। लेकिन देखिए शनि की वापस 3 दृष्टियों के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब भी ये दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में हल्की फुल्की गिरावट तो निश्चित रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद में देखिए शनि की 12वीं दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि पड़ती है 12वें घर के ऊपर। तो यहां पर जब आप देखते हैं कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके थोड़े खर्च को बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी जरूर, लेकिन बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर भी एक लिमिटेड होगा, लिमिटेशन इसके अंदर क्रॉस नहीं होती है। और 10वीं दृष्टि की बातचीत करें तो तीसरे भाव के ऊपर पड़ती है। तो 10वीं दृष्टि थोड़ी बेकार है, क्योंकि अगर यहां पर 10वीं दृष्टि को अगर आपने नहीं संभाला तो आप देखिए आपके भाई बहनों से और मित्रों से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। तो इसलिए संबंधों को सुधारने के लिए भी आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए। अब आते हैं हम अगली राशि के ऊपर। हमारी अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अंदर देखिए शनि आपकी कुंडली के अंदर तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनते हैं और ये आपकी कुंडली के 5वें घर के अंदर आ जाते हैं। तो 5वें घर में जब भी शनि आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस समय आपकी अध्ययन में रुचि जागृत होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपनी स्टडी खूब करेंगे और स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी। अब देखिए अध्ययन के अंदर रुचि तो आपकी जागृत हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शनि जब भी अध्ययन में रुचि देता तो काफी डीप तक ले जाता है और आदमी का मन जो होता है धीरे धीरे उससे उबने लग जाता है कि मैं इतनी डीप स्टडी क्यों कर रहा हूं। तो थोड़ा सा स्टडी के अंदर डिस्ट्रैक्शन की पोजीशन बनती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप पूरी कोशिश करिए कि आपके मन में किसी भी प्रकार का अवसाद पैदा ना हो स्टडी को लेकर के। लेकिन मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि शनि यहां पर बैठ करके आपकी तर्क शक्ति को, आपके आर्ग्यूमेंट को काफी बढ़ा देता है। यानी आप अच्छा एक आर्ग्यूमेंट कर सकेंगे, अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकेंगे लोगों के सामने। साथ ही साथ शनि का यहां पर बैठना, अगर आपको अनुभव है तो आप शेयर बाजार के अंदर भी अपना
पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान से लगाइए, क्योंकि शनि आपको निश्चित रूप से पैसा तो देगा लेकिन धीमी गति से देगा, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं तो धीमी गति से ही देंगे, इनमें तीव्रता तो है नहीं। अब देखिए शनि की दृष्टियों के बारे में बातचीत करें तो तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें घर के ऊपर पड़ती है। 7वें घर पर जब भी इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर आने से थोड़े से आपके रोजगार में, व्यापार के अंदर कुछ कठिनाइयां जरूर पैदा करेंगे। लेकिन देखिए इसके बाद में आपने देखा कि शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के एकादश भाव के ऊपर। एकादश भाव के ऊपर ये जो दृष्टि पड़ती है तो यहां से थोड़ी गेंस के अंदर कमी आने लग जाती है और आपके मन के अंदर कुछ विचलन पैदा होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को आप मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ज्ञान की भी प्राप्ति करेंगे। अब हम बातचीत करेंगे शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में, जो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ती है। द्वितीय भाव पर ये जो दृष्टि पड़ेगी, जो आपका कुटुंब का है और धन का भाव है, तो यहां से निश्चित रूप से अभी मैंने कहा था कि धन आने के अंदर कुछ न्यूनता जरूर रहेगी, लेकिन परिवार के अंदर आपको वातावरण को मेंटेन करना है ताकि वह परिवार का वातावरण किसी भी कारण से ये आपके द्वारा खराब ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जब भी शनि पंचम भाव में बैठेंगे तो आपके लिए जीवन के अंदर बहुत ही लाभकारी स्थिति तो पैदा करेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल रेमेडी बताना चाहूंगा कि पंचम भाव में जब भी शनि है तो इसके लिए आप हमेशा शनि मंदिर में जाइए और शनि भगवान का सरसों के तेल से अभिषेक करिए और इसके बाद में आपको इसके लाभ प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बातचीत करेंगे अगली राशि धनु के बारे में। धनु राशि के अंदर देखिए शनि आपकी कुंडली के अंदर दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होते हैं और आपकी कुंडली के चौथे घर के अंदर आ रहे हैं। चौथे घर में जब भी शनि आएंगे तो आप मान के चलिए कि आपको यहां पर भूमि, भवन और वाहन का सुख जरूर प्रदान करेंगे। अगर आप अपने घर को रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो रिनोवेशन की जो लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे वो अब आपकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी। अगर आप वाहन खरीदने का योजना बना रहे थे तो वो योजना भी आपकी अब पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो शनि का यहां पर ये गोचर आपके लिए इस मामले में तो अच्छा है, लेकिन यहां पर जब भी शनि बैठ रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिए, यहां पर आते ही ये आपकी ढैया प्रारंभ हो जाती है। जब ये ढैया प्रारंभ हो जाएगी तो चौथा घर चूंकि माता का होता है तो यहां पर ये बात मान के चलिए कि आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट जरूर करेंगे, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज उनके लिए रहेंगे। लेकिन शनि की यहां पर अगर मैं दृष्टियों के बारे में बातचीत करूं तो देखिए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव के ऊपर। तो छठे भाव के ऊपर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो ये तो बात अच्छी है कि इस दृष्टि के कारण आपके शत्रुओं का नाश भी होगा। अगर आपके पास कोई ऋण है तो उसमें कमी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अंदर विजय होने की संभावना बहुत ज्यादा नजर आती है। लेकिन यहां पर शनि की अगर मैं 7वीं दृष्टि की बातचीत करूं तो वो आपके दशम भाव के ऊपर पड़ रही है। दशम भाव पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो यहां से एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको अपनी नौकरी के अंदर और व्यापार के अंदर कुछ न्यूनता दिखाई देंगी। नौकरी में परेशानी आ सकती है, बॉस से आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, व्यापार के अंदर कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, ये सभी समस्याएं आपके सामने दिखाई देती हैं। अब देखिए शनि की 10वीं दृष्टि की बातचीत करें तो 10वीं दृष्टि आपके लग्न भाव के ऊपर पड़ती है। तो यहां से आपके थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव लेकर के आएगी। अगर आप थॉट प्रोसेस के अंदर बदलाव कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन देखिए अभी तक आप अपने शत्रुओं से, जिन लोगों से परेशान थे, जो आपके प्रतिष्ठा के अंदर दाग लगा रहे थे, आपकी प्रतिष्ठा को कम कर रहे थे, उन सभी पर आप विजय भी प्राप्त करेंगे। लेकिन चौथे घर में जब भी शनि बैठता है तो चौथे घर में बैठने के बाद में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी है। इस रेमेडी को अगर आप काम में लेंगे तो आप अपना आत्मचिंतन करके, सेल्फ रियलाइजेशन करके हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। यही इसकी सबसे श्रेष्ठ जो रेमेडी है वो मैं आपको बता रहा हूं, मेडिटेशन। इसका आप उपयोग करिए, अपना आत्मचिंतन करिए और हर समस्या को सुलझाते हुए आगे बढ़िए। अब अगली राशि के बारे में
मकर राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि अब आपको शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल रही है। तो 29 मार्च के बाद में आपको शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। तो मकर राशि के लिए तो बहुत ही शुभ है। अब देखिए, मकर राशि के अंदर शनि पहले घर और दूसरे घर के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के तीसरे घर में आ रहे हैं। जब भी शनि तीसरे घर में आते हैं तो यहां पर आने के बाद में आपके लिए आपका पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपकी हिम्मत को बढ़ा देंगे और आपके धैर्य को भी बढ़ा देंगे। यानी कि आप यहां से अपने पराक्रम के द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अब देखिए, शनि यहां पर आने के बाद में पराक्रम, धैर्य, इन सबको तो आपके बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में देखिए, आपके नए संबंधों को भी स्थापित करेंगे। काफी लोगों से आपके अच्छे नए नए संबंध बनेंगे, नए नए मित्र बनेंगे, जो आपके जीवन के अंदर आगे चल करके काम आएंगे। क्योंकि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आ गए हैं, बुरे दिन खत्म हो गए हैं। इतने दिन से आप सोच रहे थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, अब तो 29 मार्च के बाद में अच्छे दिन आ ही गए हैं। तो आपके लिए तो खुशखबरी की बात है। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव पर जब भी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा ये खराब है, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग जो होगा वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। उसका मन बार बार विचलित होगा, इधर उधर जाएगा, मन भटकेगा। तो कोशिश करें कि आप अपने मन को अपनी स्टडी के ऊपर लगाएं और अच्छे नंबरों को प्राप्त करें। अब देखिए, अगर आपके संतान है तो संतान के लिए भी छोटे मोटे इश्यूज या संतान का जिद्दीपन भी आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति जरूर बनती है। अब देखिए, शनि की सातवीं दृष्टि को हम देखते हैं तो आपकी कुंडली के 9th भाव पर पड़ती है। नवा जो भाव है, 9th हाउस जो है, इस हाउस के ऊपर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा पिता की हेल्थ में इश्यूज आएंगे और आपको छोटी छोटी यात्राओं का सौभाग्य जरूर प्रदान होगा। लेकिन अगली 10th दृष्टि हम देखते हैं 12th हाउस के ऊपर पड़ती है, तो यहां पर पड़ने से कुछ एक्सपेंडिचर तो बढ़ते हैं, लेकिन यहां से शनि कई बार आप लोगों के लिए विदेश जाने के योग भी बनाते हैं। अगर आपने विदेश के लिए वीजा अप्लाई कर रखा है, हो सकता है कि आपको वीजा मिल जाए, क्योंकि साढ़े साथी भी खत्म हो गई तो कुछ तो आपको लाभ मिलना चाहिए। जो 7.5 साल से जो आप कष्ट देख रहे थे, उन कष्टों से अब तो आपको ईश्वर मुक्ति प्रदान करे। तो मैं तो जो चाहूंगा कि यहाँ पर तो आपको कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। शनि की सिंपल रेमेडी करिए, योगासन करिए, मेडिटेशन करिए, ये रेमेडी ही आपके लिए पर्याप्त है। हमारी अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के अंदर देखिए, शनि के गोचर के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, शनि कुंभ राशि के अंदर 12वें घर और लग्न भाव के स्वामी होते हैं। और यहां से आप देखिए, शनि आपकी कुंडली के दूसरे घर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अभी आपको साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी के 2 चरण आपने पार कर लिए। 2.5 साल, 2.5 साल ये 2 आपके निकल जाएंगे। 29 मार्च को शनि यहां पर आ जाएंगे तो तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो साढ़े साथी का ये जो तीसरा चरण होगा वो आपके जीवन के अंदर सौभाग्य लाइक करके आएगा। क्योंकि अभी तक 5 सालों से जो कष्ट आप देख रहे थे, जिनका आप सामना कर रहे थे, उन कष्टों में न्यूनता आएगी। क्योंकि उतरता हुआ शनि जितना आज तक आपने 5 सालों में खोया है, अब वो पाने का समय आ गया। शनि यहां पर बैठ करके आपको धन के नए नए स्रोत बना करके देगा। यानी धन के अंदर वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ आपके परिवार के अंदर भी वृद्धि होगी, धन में भी वृद्धि होगी और आपके बोलने की शक्ति में विकास करेगा। लेकिन शनि ने आपको धन तो दे दिया, लेकिन धन के साथ में साढ़े साथी का तीसरा चरण है, इसलिए कुछ समस्याएं तो निश्चित रूप से उनको देनी ही है, वो दे करके जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि शनि सेकंड हाउस में जब भी बैठते हैं तो व्यक्ति को नमकीन और खट्टी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। हो सकता है इसके कारण आपको कुछ उदर रोग हो जाए, तो आप अपने थोड़े खान पान की जो सिस्टम है इसको सुधार करके रखिए, ताकि आप उदर रोगों से बच सकें। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर। तो यहां से हल्के से माता के स्वास्थ्य में गिरावट दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद में अगर मैं देखूं तो कुछ सुखों में कमी भी आएगी। आप बार बार मानसिक रूप से परेशान होने लग जाएंगे। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर ग्रह अपना कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट तो आपके जीवन के अंदर जरूर देगा। कहीं अच्छाइयां हैं तो कहीं बुराइयां भी हैं। तो ऐसी देखिए,
उसके बाद में शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के 8वें घर के ऊपर। 8वें घर पर जब भी ये दृष्टि पड़ेगी, ये दृष्टि इतनी खराब नहीं है, हल्का सा थोड़ा वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है, कहीं चोट वगैरह लगाने के योग बनाता है, लेकिन मेजर इंजरी नहीं है, इसके बारे में आप मत घबराइए। अब देखिए शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के एकादश भाव के ऊपर। एकादश भाव के ऊपर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर थोड़े से जो धन का आगमन हो रहा है उसके अंदर थोड़े थोड़े हर्डल्स जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप अपनी युक्ति से, विचारों से अगर उसके ऊपर काबू पाना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से काबू पा लेंगे और आपके लिए जो समस्याएं आ रही हैं उनके ऊपर आप निश्चित रूप से उनका निदान करने में सक्षम बन जाएंगे। अब देखिए यहां पर शनि की अंतिम डैया है, तो यहां पर इस डैया के लिए मेरे को यह भी जरूरी हो जाता है कि आपको एक सिंपल रेमेडी बताऊं। इसके लिए रेमेडी सिर्फ इतनी है कि जो भी आपको हैंडीकैप्ड पर्संस मिलते हैं, ब्लाइंड पर्संस मिलते हैं, तो आप उन लोगों को खाने पीने की कोई चीजें डोनेट करिए। इससे आपका शनि मजबूत होगा और शनि मंदिर में जाकर के प्रार्थना करिए हर शनिवार को, ताकि शनि भगवान आपके बुरे जो कर्म है उनको काटें और आपके जो दोष है, संकट है, उनका निवारण करें। अब हम बातचीत करेंगे, हमारी अगली राशि है मीन राशि। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि होती है। मीन राशि के अंदर अगर हम देखते हैं शनि के बारे में, तो शनि आपकी कुंडली के अंदर एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव के ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए जब ये लग्न भाव के ऊपर आते हैं तो ये भी आपके पास 7.5 का एक चरण तो है ही आगे सन में। तो आप देखिए 7.5 का ये जो चरण आपके साथ चल रहा है, ये चरण भी आपको कुछ हद तक तो दुख देगा, क्योंकि ये आपके लिए सेकंड फेज है 7.5 का। पहला फेज यहां से था, सेकंड यहां पर हो गया, थर्ड यहां पर होगा 2.5 साल के बाद में। तो सेकंड फेज के अंदर कुछ समस्याएं तो रहेंगी। सबसे पहली बातचीत है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव करना पड़ेगा। आप किसी के बारे में भी अपनी राय जब भी बनाएं तो बहुत सोच समझ करके बनाएं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आएगी आपके उसके बारे में और एकदम से नेगेटिव राय आप बना लेंगे तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। तो अपनी राय को अच्छा बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। साथ ही साथ यहां पर शनि बैठ करके आपके स्वभाव के अंदर जिद्दीपन देगा, आप में थोड़ा अहंकार देने लग जाएगा, तो इससे भी आप बचने का प्रयास करें। अब देखिए शनि की 3 दृष्टियों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर के ऊपर। तो कुंडली के जब तीसरे घर के ऊपर ये जो दृष्टि पड़ेगी, इस दृष्टि के कारण आपको छोटे भाई बहनों से और मित्रों से कुछ संवाद करते समय कुछ कमियां आएंगी। आप लोगों के बीच में जो संबंध जितने मधुर चल रहे थे, उन संबंधों में थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप अपनी बात का, वाणी का, थॉट प्रोसेस का ध्यान जरूर रखें। यहां पर बैठ करके शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, जो आपके रोजगार का भी है और साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर का भी है। तो यहां पर लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में मुझे न्यूनता दिखाई दे रही है, और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो लाइफ पार्टनर का थोड़ा स्वभाव भी बदल जाएगा। आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को जरूर मिलता है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, जो हमारे नौकरी और व्यापार का घर है। तो यहां पर थोड़ा सा नौकरी के अंदर आप पूरी कोशिश करिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बॉस को आप खुश रखें, आप उनसे किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करें और हमेशा उनके सामने एक अच्छी व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करें अपने आप को। और देखिए व्यापार के अंदर अगर हैं तो व्यापार के अंदर भी आप अपनी पूरी योजना बना करके व्यापार के अंदर आगे बढ़िए, अन्यथा व्यापार के अंदर कुछ न्यूनता आ सकती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है शनि की रेमेडी करना। तो शनि की रेमेडी के रूप में मैं आपको यहीं पर सजेस्ट करूंगा, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आप पाठ करें और साथ ही साथ शनिवार को शनि मंदिर जाकर के शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करें, और इस प्रकार से आप शनि के बुरे प्रभावों से बच पाएंगे। और इसी प्रकार से मैंने आपको 12 राशियों के बारे में 2 वीडियो के अंदर अपनी पूरी समरी डाल दी, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए, अपने व्यूज बढ़ाइए
और अपने अच्छे कमेंट्स जरूर दीजिए। धन्यवाद।